हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में समय किस तरह से बताया जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक आप बहुत आसानी से इंग्लिश में समय बताना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में समय बताने के लिए हमें घड़ी के बारे में कुछ छोटी मोटी जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ये जो हैं इनको हम हिंदी में कहते हैं सुई। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम निडल नहीं कहते हैं, क्योंकि निडल कहते हैं उस सुई को जिससे टांका लगाया जाता है, और हिंदी में हम इनको भी सुई कह देते हैं। लेकिन यहाँ घड़ी के तौर पर जब हम सुई की बात करते हैं तो इन सुई को इंग्लिश में कहते हैं हैंड्स। और ये जो बड़ी वाली सुई है ये हमें बताती है मिनट के बारे में, इसलिए इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। इसको हम कहते हैं मिनट हैंड। और इसी प्रकार से ये जो छोटी वाली सुई है ये हमें बताती है घंटे के बारे में, इसलिए इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आवर हैंड। आवर हैंड। इसी प्रकार से एक और छोटी सुई होती है जो यूं टिक 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 चलती रहती है, उसको फिर हम क्या कहेंगे? नहीं, उसको सेकंड हैंड नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकंड्स हैंड। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक दो बातों पर और ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम पहले इस घड़ी को दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो इस तरफ का भाग और दूसरा इस तरफ का भाग। ये जो हिस्सा है इस हिस्से में यहां से लेकर यहां तक, इस हिस्से में जब भी ये बड़ी वाली सुई रहेगी तो वो जो समय हुआ है उस समय को बताने के लिए जो इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाएगा उसके अंदर हम एक शब्द बोलेंगे पास्ट। आई रिपीट अगेन, ये बड़ी वाली जो सुई है ये इस 12 से लेकर 6 के बीच में कहीं पर भी हो, वो जो समय हुआ है उसको बताने के लिए इंग्लिश में जो सेंटेंस बोला जाएगा उसमें एक शब्द हम बोलेंगे पास्ट। ओके, इसी तरह से ये बड़ी वाली सुई जब यहां इस 6 से लेकर यहां तक इसके बीच में कहीं पर भी होगी तो वो जो समय हुआ है उसको बताने के लिए जो इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाएगा उस सेंटेंस में एक हम शब्द बोलेंगे टू। आई रिपीट अगेन, ये बड़ी वाली सुई इस 6 से लेकर 12 के बीच में कहीं पर भी हो तो वो जो समय हुआ है उसके लिए जो इंग्लिश में सेंटेंस बोला जाएगा उस सेंटेंस में एक शब्द हम बोलेंगे टू। ओके, इसी तरह से जब कभी हम 15 मिनट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 3:15 हुए हैं, तो 15 मिनट को बताने की हमारे पास दो स्थिति होती है। एक तो हम जब कहते हैं कि 3:15 हुए हैं, एक ये स्थिति होती है। दूसरी 15 मिनट बताने की स्थिति ये होती है कि जब हम कहना चाहें कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। मतलब ये दो स्थितियां ही होती हैं जब हम समय में 15 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में समय बताते वक्त कभी भी 15 मिनट को 15 मिनट्स नहीं बोला जाता है, उसकी जगह हम प्रयोग करते हैं 15 मिनट के लिए ए क्वार्टर। इसी प्रकार दूसरी तरफ यहां भी 15 मिनट की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ए क्वार्टर। एक चीज हमें अब और सीखनी है, वो ये है कि जब कभी ये बड़ी वाली सुई, ये बड़ी वाली जो सुई है ये अगर ठीक 6 पर हो, जब कभी ये बड़ी वाली सुई ठीक 6 पर हो तो उस समय को बताने के लिए हम बोलेंगे हाफ पास्ट। हम बोलेंगे हाफ पास्ट, क्योंकि ये पूरा एक राउंड है तो इसका जो हाफ है उसको हम बताने के लिए हाफ पास्ट बोलते हैं। और हिंदी में जब हम समय बोलते हैं तो इस स्थिति को हम व्यक्त करते हैं साढ़े से, साढ़े या डेढ़ या ढाई, जैसे 3:30, 4:30, 1:30 या 2:30 बजे हैं, तो उसको बताने के लिए हम हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि समय को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है। देखिए, इस वक्त इस घड़ी में पूरे 3 बजे हैं। जब पूरे 3 बजे हो या पूरा समय हुआ हो कोई भी, तब हम वाक्य के अंत में बोलेंगे ओ क्लॉक। ओ क्लॉक। इस ओ क्लॉक का
मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। ओके, तो जब कभी भी पूरा पूरा समय बजा हो तो वाक्य के अंत में हम हमेशा बोलेंगे ओ क्लॉक। ये चीज हमने सीख ली। अब अंतिम बात, whenever we talk about the time, name of months, name of days or weather, our sentence should be start with it। जब कभी भी हम मौसम की बात करें, हम नेम ऑफ मंथ्स की बात करें, हम नेम ऑफ डेज की बात करें या फिर हम समय की बात करें, तो हमारा वाक्य जो है वो हमेशा इट्स से शुरू होना चाहिए। तो इस केस में जैसे हम देखते हैं कि पूरे 3 बजे हैं तो हम कहेंगे इट्स, वाक्य शुरू होगा इट्स से और जितना घंटा बजा है उसको हम आगे लिख देंगे। तो इस केस में हमने कहा इट्स 3 o'clock। ओ क्लॉक क्यों लगाया? क्योंकि पूरा पूरा समय हुआ है। मान लीजिए पूरे 4 बजे हों तो हम कहेंगे इट्स 4 o'clock, पूरे 6 बजे हों तो इट्स 6 o'clock, 9 बजे हों तो इट्स 9 o'clock, 11 बजे हों तो इट्स 11 o'clock, लाइक दैट। ओके, इसी प्रकार अब समय कभी रुकता नहीं है। अब मान लीजिए ये बड़ी वाली जो सुई है ये आ गई यहाँ, तो हिंदी में समय हुआ 3:05। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? वाक्य शुरू होगा हमारा इट्स से, तो हमने यहाँ इट्स लिख दिया और जितने मिनट होते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ 5 मिनट हुए, 5 को हम कहते हैं 5। और चूंकि ये सुई इसी तरफ है तो हमने बात की थी जब ये सुई बड़ी वाली इस तरफ होगी तो सेंटेंस में एक शब्द हम बोलते हैं पास्ट, तो यहां हम लगा देंगे पास्ट। ओके, इट्स 5 पास्ट और अंत में जितना घंटा हुआ है उसको हम बोलेंगे। तो यहां घंटे की बात हो रही है 3 की, तो हमने यहां कह दिया इट्स 5 past 3। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इट्स क्यों लगाया? क्योंकि हम समय की बात करते हैं तो इट्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप मिनट बोल दिए, जितने भी मिनट हैं वो लिख दीजिए और चूंकि सुई इसी डायरेक्शन में है 12 से लेकर 6 के बीच में कहीं है तो हमने यहाँ पास्ट लगा दिया और अंत में जितना घंटा हुआ है वो हम बोल देते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए ये सुई जो है वो आ गई यहाँ, तो हिंदी में हमने कहा कि 3:10 हुए हैं, तो वाक्य बनेगा इट्स 10 मिनट को हम कहेंगे 10 और चूंकि सुई इधर है तो हमने कह दिया पास्ट और अंत में हमने घंटा बोल दिया 3, तो हमारा वाक्य बन गया इट्स 10 past 3। अब आते हैं आगे। अब मान लीजिए बड़ी वाली सुई आ गई यहां, समय हिंदी में हो गया 3:15 या हम कहते हैं 3:15। ओके, तो वाक्य शुरू किससे होगा? वाक्य शुरू हमारा होगा इट्स से, तो हमने कहा इट्स और हमने बात की थी कि 15 मिनट को 15 मिनट्स नहीं कह के एक क्वार्टर कहा जाता है, तो हमने कहा इट्स ए क्वार्टर और इट्स ए क्वार्टर, सुई इधर है तो हमने कह दिया पास्ट। इट्स ए क्वार्टर पास्ट, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं, इट्स ए क्वार्टर पास्ट 3, तो ये हमारा वाक्य बन गया इट्स ए क्वार्टर पास्ट 3। ओके, अब सुई मान लो आ गई यहां, हिंदी में हमने कहा 3:20, इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स 20 past 3। अब सुई यहां आ गई तो 3:25 हुए हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स 25 past 3। ओके, और मान लीजिए सुई यहां आ गई तो हम क्या कहेंगे? वाक्य शुरू होगा हमारा इट्स से, तो हमने कहा इट्स और हाफ और पास्ट इसके साथ ही हमने जोड़ रखा है तो हम कहेंगे इट्स हाफ पास्ट और अंत में जो घंटा है वो है 3 का, तो हमने बोल दिया इट्स हाफ पास्ट 3। आई थिंक इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुई आ गई यहां, तो हिंदी में हमने कहा 3:35। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? यहां पर हमें थोड़ा सा रुकना है और ध्यान देना है। देखिए, हिंदी में तो हम कहते हैं 3:35, लेकिन हम समय सीख रहे हैं इंग्लिश में बताने के लिए। तो इंग्लिश में कैसे बताया जाता है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा कि अंग्रेज लोग इस चीज को कैसे कहते हैं। हम कहते हैं हिंदी में 3:35, लेकिन अंग्रेज लोग क्या कहते हैं कि 4 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। मतलब हमें ध्यान क्या रखना है कि यहां से सुई जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहां तक पहुंचने में कितने मिनट बाकी हैं
वो हमें काउंट करने होते हैं। जैसे इस केस में 5, 10, 15, 20, 25, मतलब यहां तक पहुंचने में 25 मिनट बाकी हैं। तो हिंदी में हम कहते हैं 3:35 हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो हमें कहना चाहिए 4:25 बाकी हैं। ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये 2 हमें बताता है बाकी, जबकि इधर वाला पास्ट हमें बताता है बजकर। ओके, तो 3:35 हुए। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं 4:25 बाकी हैं। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, वाक्य शुरू होगा हमारा इट्स से। तो हमने कहा इट्स और कितने मिनट, 25 मिनट्स। तो हमने कहा इट्स 25। और अब चूंकि देखिए ये सुई इस तरफ है, तो इस तरफ हो तो सेंटेंस में एक शब्द हम क्या बोलेंगे, 2। तो हमने कह दिया इट्स 25 2। और अब घंटा कौन सा बजने जा रहा है, 4 का। तो हमने कह दिया इट्स 25 to 4। ये हमारा सेंटेंस बन गया, इट्स 25 to 4। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये सुई यहां आ गई, तो हिंदी में तो हम कह रहे हैं 3:40, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या है, 4 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट बाकी हैं। तो इंग्लिश में वाक्य हमारा क्या होगा, इट्स, मैं यहां लिखता हूं, इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स 20। और चूंकि सुई इसी तरफ है तो हमने कहा 2 और घंटा बजेगा 4 का, तो इट्स 20 to 4। ये हमारा वाक्य बन गया। इसी तरह से अब जब सुई यहां आ गई तो हमने कहा 3:45, या हम कह सकते हैं कि 4:15 बाकी हैं। हम हिंदी में कहते हैं 3:45 या 3:45, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से जब हम सीखेंगे तो हम क्या कहेंगे, 4:15 बाकी हैं। और 15 मिनट को हमने क्या कहा था, ए क्वार्टर। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इट्स ए क्वार्टर। और सुई इसी तरफ है तो हमने कहा इट्स ए क्वार्टर टू, और आगे घंटे की बात कर देंगे 4। इट्स ए क्वार्टर टू 4। ये हमारा समय हो गया। अब इसी तरह अगर सुई यहां आ गई तो हम क्या कहेंगे, 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो हम कहेंगे इट्स 10, और सुई इधर है तो हम कह देंगे 2, और आगे घंटा बजेगा 4 का 4। इट्स 10 to 4। इन द सेम वे इस केस में हम क्या कहेंगे, इट्स 5 to 4। और जब सुई यहां आ गई तो पूरे 4 बज गए हैं और पूरा समय बजा है, तो हम क्या कहेंगे, वाक्य शुरू होगा इट्स से, इट्स 4 o'clock, और अंत में हम क्लॉक शब्द बोल देंगे। तो नट इन शेल अगर हम बात करें तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब सुई बड़ी वाली इस साइड में होगी तो उसके लिए सेंटेंस में एक शब्द हम बोलेंगे पास्ट, और इसका मतलब होता है बजकर। जब सुई इस 6 से लेके इस साइड में कहीं पर भी होगी तो वो जो समय हुआ है उसको बताने के लिए जो सेंटेंस बोला जाता है, उस सेंटेंस में एक शब्द हम बोलते हैं टू, और इसका मतलब होता है बाकी। ओके, और जब 15 मिनट का समय बताना हो तो 15 मिनट को हम कहते हैं एक क्वार्टर। और 15 मिनट की 2 स्थिति होती है, या तो इस तरफ होता है जैसे 3:15 हुए हैं, या 15 मिनट का समय इस तरफ हम बताते हैं 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, या 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो इस 15 मिनट को हम कहते हैं एक क्वार्टर, चाहे इस तरफ बोलना हो तब भी हम कहेंगे एक क्वार्टर। और आखिरी बात थी कि जब कभी भी समय का सेंटेंस हम बोलते हैं तो वाक्य हमेशा हमारा इट्स से शुरू होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।